नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के दानापुर के दही गोप मामले में खुलासे से हड़कंप मच गया है। रातों रात क्या बदल दिया गया। 10 लोग कौन हैं जिन्होंने रातों रात खेल पलट दिया। आखिर हत्या की वजह क्या थी। एक खुलासे से इतना हड़कंप मचा हुआ है राजनीतिक गलियारे में कि क्या बताएं आपको। दरअसल आपको पूरा मामला बताते हैं। 21 दिसंबर की रात करीब 8 बजे के बाद श्राद्ध क्रम का भोज चल रहा था दानापुर के पेठिया बाजार में, जहां दही गोप का भी घर है और गोरख का भी घर है। और रंजीत कुमार उर्फ दही गोप उस भोज में शामिल होते हैं और भोज में जब शामिल होते हैं उसके बाद वो बातचीत कर रहे रहते हैं। गोरख राय भी वहीं मौजूद रहता है और फिर अपराधी बाइक से आते हैं, दे दनादन गोलियां चलाते हैं। कई गोलीबारी की जाती है जिससे गोरख राय मारा जाता है और दही गोप को भी 4 गोलियां लगी। आनन फनन में पटना के एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां से एक और निजी अस्पताल में ले जाया जाता है और वहां समर्थकों की भीड़ उमड़ जाती है, क्योंकि दही गोप नगर छवनी परिषद दानापुर छवनी परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व पार्षद हैं और तो समर्थक तो होंगे ही, लोकप्रिय थे। अब इस मामले को लेकर लोगों की भीड़ जुट जाती है। दही गोप को 4 गोलियां लगती हैं जिनका इलाज निजी अस्पताल में चलता है। तमाम जो लोग हैं वो बाहर जुट जाते हैं। 24 तारीख तक लोग ऐसे ही जुटे रहते हैं। करीब 1000 लोग अस्पताल के इधर उधर जुटे रहते हैं, क्योंकि लोगों ने बताया कि दही गोप ने काम किया है। ऐसे में दही गोप के साथ हजारों की समर्थकों की भीड़ रहती है। और फिर क्या था, 24 की सुबह सुबह दही गोप की इलाज के क्रम में मौत हो जाती है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ती है। देख सकते हैं तस्वीरों में कितना बड़ा सैलाब उमड़ा था। अब एक खुलासा हुआ है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और 21 दिसंबर को यह घटना हुई थी। करीब 10 दिन हो चुके हैं। ऐसे में क्या हुआ था, किसने गोली चलाई थी, इस मामले में खुलासे से हड़कंप है, क्योंकि एक बयान सामने आया है। लाइव सिटीज ने एक बयान लिया था जिसमें साफ साफ कहा गया कि 10 लोगों को जलन थी। अब आखिर 10 लोग कौन थे, क्या पुलिस को पता चल गया? लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी दही गोप के परिजनों ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि कौन लोग थे, तो एक और खुलासा हुआ। रातों रात चुनाव के समय खेल पलट दिया गया था। अब किसने खेल पलटा था ये आप समझ सकते हैं। और क्या हुआ था, तो बड़े खुलासे से हड़कंप है। दरअसल दही गोप की पत्नी प्रियंका, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं, दानापुर नगर परिषद से चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्होंने लाइव सिटीज के कैमरे पर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। अहम खुलासे हुए हैं जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। बड़े से लेकर छोटे छोटे लोग इसमें शामिल हैं। नाम भी थोड़ी देर में खुलासे हो जाएंगे। क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुनिए। वो लोग से मेरे बच्चा को भी खतरा, कभी भी कुछ भी वो लोग कर सकता है, क्योंकि मेरे पति बहुत अच्छे थे। भले उनको 10 आदमी जलन से उनको बदनाम करता था कि ऐसे वैसे, लेकिन कभी किसी से 1 रुपया आज तक नहीं लिया, यहाँ कोई तक कि बदनाम अपना करने वाला कोई पैसा शख्स? हम अभी नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन है, लेकिन जो है जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझ रहे हैं। बस मेरा पति को कोई आगे इलेक्शन में भी आगे नहीं बढ़ने दिया, राते राते सब कुछ बदल दिया। मेरा पति बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो सबका मदद किए, कभी यहाँ से रंगदारी किसी को नहीं लेने देते थे, कभी किसी को दुख नहीं होने देते थे। मेन रीजन यही है। बाजार से रंगदारी मांगते? मेन रीजन यही है। मेरे पति रंगदारी नहीं मांगते थे, मेरे विरोध पति करते थे? रोकते थे। मेरे दबाव पति इंसान रोकते थे। थे, वो सब गरीबों का बाहुबली थे रक्षा ये। करते थे। वो कभी किसी से 1 रुपया नहीं खाए थे। खाना किसी को लेने देते थे। मेन मुद्दा यही लेकिन है। कुछ लोगों ने बदनाम किया। बदनाम किया है तो आप देखिए, आप लोग तो ये अच्छा न्यूज चलाते हैं, आपको अच्छे से पता है कि उनको बाहुबली से उनको क्या कुख्यात अपराधी आप लोग घोषित कर रहे हैं। क्या उनका किसी अपराध में नाम था? आपने कभी देखा? अगर वो कुख्यात अपराधी होते तो जिस तरह से वो गए हैं, फूलों की बारिश हुई है। फूलों की बारिश पिस्तौल के नोक पे नहीं लोग ले सकता है, दुआ से लेता है। जिसने उसने लड़के ने कमाया है ये सारे चीजें,
तब उनको उनके ऊपर ना फूल की बारिश हुई है। तो ये सारी चीज आप बताइए, अगर कुख्यात अपराधी कोई बताता है उनको कुख्यात अपराधी, तो आप दिखाइए कि वो कुख्यात अपराधी है, लोगों को, गरीबों का वो मसीहा है। जाके साथ यहाँ से यहाँ तक मार्केट को देखिए, जो चैन की नींद से सोता था सिर्फ उसके भरोसे, ये पूरे पेठिया के वो हड्डी थे, हमारे बैकबोन थे वो। अगर वो है तो हर लड़की सेफ है, हर लेडीज कहीं जा सकती है, लेकिन आज के डेट में अब नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी। आप देखिएगा कि अब यहाँ क्या क्या होगा, कोई बचाने वाला किसी को नहीं रहेगा। हमने भी लोगों से बातचीत की है, तो यहाँ पिठिया बाजार में पहले रंगदारी मांगी गई थी, जिसका विरोध किया इनके दही गोप जी ने, और उसके बाद उसी रंजिश की बात भी आ रही है, ऐसा हो सकता है। सब तो पता नहीं है हमको, हम तो यहाँ नहीं रहते, लेकिन यही मेन मुद्दा यही है। सारे दुकान वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि इनको यही विरोध किया है कि इनको रंगदारी नहीं लोग लेने देते थे। शायद हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत लोग हैं, बहुत लोग। पहले तो बड़े बड़े लोग भी हैं क्या? हाँ, इसमें छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, सब मिल के साजिश किए हैं। साजिश कुछ भी किया है वो आपको न खोजेंगे। तो आपने सुना कि दही गोप की पत्नी प्रियंका ने क्या कुछ कहा। जान का खतरा भी है, लेकिन आखिर 10 लोग कौन थे? ये 10 लोग वही हैं जिन्हें जलन होती थी दही गोप से, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा रातों रात खेल पटला, मतलब रातों रात प्लानिंग की गई थी क्या? वही लोग शामिल हैं क्या? दही गोप चुनाव भी लड़ सकते थे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत किया स्थानीय लोगों से, तो काफी लोकप्रिय थे, ऐसे में क्या चुनाव लड़ सकते थे? लेकिन आपको बता दें कि दही गोप सभी पार्टियों से उनका संबंध है, तमाम जो पार्टियां हैं उनसे उनका संबंध है, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, तमाम दलों से उनका संबंध था। रीतलाल यादव हो, रामकृपाल यादव हो, अभिमन्यु हो, सभी से संबंध था, तमाम श्याम रजक से भी संबंध था उनका, तमाम लोग आए थे उनके अंतिम यात्रा में। तो ऐसे में खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस अभी के हाथ खाली है, लेकिन पुलिस का कहना है एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी चल रही है। लेकिन 10 दिनों में क्या हुआ? इतने बड़े हत्याकांड का, दो लोगों को गोलियां मारी गई थी, क्या हुआ आखिर इतने बड़े हत्याकांड का? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि दही गोप पूर्व पार्षद थे, छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे, रंजीत कुमार उर्फ दही गोप से मशहूर थे। और आपको बता दें कि जो दूसरा व्यक्ति था विकास नाम था उर्फ गोरख, उसे भी गोलियां लगी थी, उसकी तो स्पॉट डेथ हो गई थी, स्पॉट पर खत्म हो गया था, श्राद्ध क्रम का भोज चल रहा था, हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन 10 लोग के बारे में कई खुलासे हो सकते हैं। पत्नी ने क्या पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि मारने वाले कौन थे? जानकारी दी ही होगी जब कैमरे पर उनकी पत्नी बोल रही हैं कि 10 लोगों को जलन थी, और रातों रात खेल पलटने वाले आखिर लोग कौन हैं? क्योंकि आसपास में तो चर्चा है, चर्चा सब जानते हैं, किसने मारा इस बारे में भी लोगों की आशंका है। अब आशंका को कौन दूर करेगा? कैसे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है? लेकिन जिस वक्त हत्या हुई थी, जिस वक्त मर्डर हुआ था, जिस वक्त गोलियां चलाई गई थी, वहां कौन मौजूद था? वहां कौन मौजूद था? चशमदीद ने भी खुलासे किए हैं, क्या कुछ कह रहा है, पहले आप ये सुनिए। हम लोग सब साथ ही यहीं पे थे, अचानक सामने ही? हाँ, हम लोग तो यहीं पे बैठे हुए थे, वहीं पे वहाँ बात कर रहे हैं, तो वो दुकान है ना वहाँ, वहीं बात कर रहे थे, पीछे से आया और सीधा गोली चला दिया। सीधे गोली चला? हाँ, मुंह पे लपेटे बाइक था। सवार? हाँ, बाइक सवार 2-4 आदमी लोग थे, पता नहीं चल पाया कि क्या, हम लोग इनको देखने के चक्कर में रहे जब तक वो लोग भाग गया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले में। चशमदीद ने बताया किस तरीके से बाइक से अपराधी आते हैं, दे दनादन गोलियां चलती हैं, करीब 1 दर्जन राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और श्राद्ध क्रम का भोज चल रहा था, भीड़ थी, इसके बावजूद अपराधी फरार हो जाते हैं। दानापुर एएसपी भानु प्रताप के नेतृत्व में पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ क्यों खाली हैं? क्या 10 लोगों की पहचान नहीं हुई है? क्या रातों रात खेल पलटने वाले लोग शामिल हैं? कौन लोग शामिल हैं, इसको लेकर कौन खुलासा करेगा? पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन पत्नी ने कई अहम आरोप भी लगाए हैं, पुलिस की कार्यशैली पर भी आरोप लगाया है, और साफ साफ कहा है इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पत्नी ने यह भी कहा
पुलिस की भी मिलीभगत है। ऐसे में पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दही गोप को मारने वाले 10 लोग कौन थे, आखिर रात में खेल पलटने वाले वो 10 लोग कौन थे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लगातार हम आपको दही गोप उर्फ रंजीत राय के मामले में अपडेट करेंगे। रंजीत राय, रंजीत कुमार, इस पूरे मामले में आपको अपडेट करेंगे क्या कुछ आगे होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।